रहे हैं, लगातार बात करते रहेंगे चौथे स्तंभ पर हमले की, क्योंकि न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी है सच दिखाने की कीमत। धनबाद पुलिस ने कोल माफियाओं के दबाव में रांची के काके आवास से उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से पहले आखिर क्यों नहीं भेजा गया नोटिस, ये कुछ सवाल है जो हम पूछ रहे हैं अपने दर्शकों से और खासकर धनबाद के एसएसपी साहब से। एसएसपी साहब, सुनिए, इन सवालों को जवाब देने का मादा रखते हैं तो जवाब जरूर दीजिए। अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत द्वारा झारखंड में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना तो नहीं, क्या कोयला तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह? न्यूज 11 भारत ने धनबाद के शिवम हाटकोक द्वारा अवैध तरीके से कोयला बेचने की दिखाई थी खबर। बिना अनुमति कोयला प्राप्त करने और बिना चालान बेचने की दिखाई थी खबर। शिवम हाटकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों? न्यूज 11 भारत हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाता रहा है मुहिम, कोयले की तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ हमेशा आवाज करता रहा बुलंद। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाने की कोशिश तो नहीं, आखिर धनबाद जिला प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों की गई है? गिरफ्तारी के पीछे धनबाद जिला प्रशासन और भ्रष्टाचारियों की मिली भगत तो नहीं है। धनबाद जिला प्रशासन की कार्रवाई से न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ न्यूज 11 भारत आगे भी चलाता रहेगा अपनी मुहिम। न्यूज 11 भारत की भ्रष्टाचार को खत्म करना की मुहिम अंजाम तक पहुंचाएंगे हम। सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की न्यूज 11 भारत की अपील। भ्रष्टाचारियों की जगह एक पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले में हम उम्मीद करते हैं कि आप संवेदना दिखाएंगे और इस बात को समझेंगे कि जिस तरह से आपको भ्रष्टाचार पसंद नहीं है, आप भ्रष्टाचार पर वार करना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचारियों को उनके सही ठिकानों पर पहुंचाना चाहते हैं। आपने बालू माफियाओं के खिलाफ पूरे झारखंड में मुहिम चलाने का आदेश दिया, कोयले की लूट रोकने के लिए आपने आदेश दिया है और उसी आदेश के आलोक में हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। पत्रकार होने के नाते हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोयले की चोरी ना हो, कहीं से बालू का उठाव ना हो, कोई हमारी खनिज संपदाओं को ना लूटे, कोई झारखंड को खोखला ना करे, इसकी बुनियाद को खोखला ना करे। क्या हमने गलत किया? सवाल यह है। मुख्यमंत्री महोदय, आप इस मामले में संज्ञान लीजिए। आपसे न्याय की उम्मीद न्यूज 11 भारत परिवार रखता। हर एक शख्स जो न्यूज 11 भारत से जुड़ा हुआ है, हजारों लोग इससे जुड़े हुए हैं, हर एक शख्स आपकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि आपको भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं है और आपको, आपकी सरकार को आगाह करने के लिए लगातार हम बताते रहे, दिखाते रहे कि कहां भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या इसका खामियाजा हम उठा रहे हैं? क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार न्यूज 11 भारत के अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कहां तक जायज है? लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को सच दिखाने की चुकानी पड़ रही कीमत। धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हम सवाल पूछ रहे हैं जिले के पुलिस कप्तान से कि कितना उचित है अपराधियों की तरह रात के अंधेरे में एक पत्रकार को गिरफ्तार करना जो सच दिखा रहा था, जो भ्रष्टाचार दिखा रहा था कि किस तरह से झारखंड को लूटा जा रहा, बर्बाद किया जा रहा है। क्या इसकी सजा मिल रही है अरूप चटर्जी को? धनबाद एसएसपी साहब, क्या 27 तारीख से पहले जितने वारंट थे, कोई वारंट अब पेंडिंग नहीं है, सब पर कार्रवाई कर दी गई? क्या प्रिंस खान गिरफ्तार कर लिया गया? तो अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करने में इतनी जल्दीबाजी क्यों? क्यों रात के अंधेरे में पुलिस घर में पहुंची और गिरफ्तार कर एक अपराधियों की तरह लेकर चली गई अरूप चटर्जी को? क्या भ्रष्टाचार दिखाने की सजा मिली है? शिवम हाटकोक के काले कारनामों का खुलासा किया था न्यूज 11 भारत ने, क्या उसका खामियाजा उठाया है वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी ने? शिवम हाटकोक के हजारों करोड़ के अवैध कोयले की खबर दिखाए जाने पर वरिष्ठ पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया गया। एक अपराधी की तरह, एक नक्सली की तरह, एक उग्रवादी की तरह रात के अंधेरे में पुलिस घर में पहुंची और उनके बेडरूम से उनके मासूम बेटे की आंखों नजरों के सामने से उठाकर ले जाया गया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस बच्चे पर, उस मासूम पर क्या बीती होगी।
और अब बारी है, प्रतिक्रियाएं आ रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट खोल कर देखिए, फेसबुक खोल कर देखिए, ट्विटर हैंडल खोल कर देखिए, तमाम जो लोग हैं वो पुलिस की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आम जनता हमारी इस मुहिम में, हमारी इस लड़ाई में साथ हमारा दे रही और देगी भी, क्यों नहीं, क्योंकि हम आम जनता की आवाज है। हमने आम जनता की आवाज को अपनी आवाज समझा है और उसी मजबूती के साथ आम जनता की दुख तकलीफ परेशानियों समस्याओं पीड़ा को हमने दिखाया है। कहीं अगर आम जनता से पैसे मांगे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है कोई योजनाएं, तो हमने मजबूती के साथ उसे रखने का काम किया। और अब आम जनता, आपकी बारी है। हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, हमें फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। चौथे स्तंभ पर हमला है, आपकी आवाज बेहद जरूरी है। आपका खामोश रहना उचित नहीं है इस वक्त, क्योंकि आपकी आवाज हमेशा न्यूजीलैंड भारत बना है। हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर। बरी से राजकुमार हमारे साथ दर्शक जुड़े, अभी हमने नंबर फ्लैश किया और दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। राजकुमार, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आप अपनी बात रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी देखिए, ये कहें कि पहले एक ऐसा हो गया कि चोर चोर कोई चिल्लाया और पुलिस ने उसी को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। ये घटना पूरी तरह से उसी प्रकार से है जैसे कोई बहुत बड़ा एक चोर चिल्लाने वाला उसको आपने अंदर कर दिया। हमने जो अभी तक देखा, अभी तक जाना है न्यूज 11 को, और लगातार देख रहे हैं कि हर टाइम ये मुहिम चला रहे हैं। खासतौर से दरबार के मामले में तो उसने कई सारे मामलों का भंडाफोड़ किया, बहुत सारे कोयला के मामले को दिखाया, कैसे वहां की पुलिस जो थी वैसे मिली हुई थी उसको भी दिखलाया, लगातार उस पर नजर बनाए रखे थे। बहुत सारे मामलों को, न तो केवल वहां पर दरबार का बल्कि कई जगह का वो लगातार करके आ रही है। ऐसी स्थिति में एक पत्रकार के ऊपर हमला है, ये चौथे स्तंभ पर हमला इसको हम मानते हैं। हम एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते पूरी तरह से कड़ी निंदा करते हैं इस बात की हम, कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। जो भी मतलब है, इसको पहले चाहिए था कि इस पर पूरी तरह से मामले की छानबीन की जाती, फिर इनको अरेस्ट किया जाता। जिस तरह इनको रात में उठाया गया ये भी कानून सम्मत हमें नजर नहीं आ रहा। मुझे कानून के विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन जो है वो पूरी तरह से गलत है। रात में उठाना किस हालत में यह उचित था? जी, आपको जितनी कानून की जानकारी है, बहुत जानकारी है राजकुमार साहब, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा कि पहले पूछताछ होनी चाहिए, इस तरह से डायरेक्ट गिरफ्तारी ने। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, आप हमारी ताकत है और हम इसी ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे सच के साथ। बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका। तो हम लगातार अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे दर्शकों से अपील है कि आप हमारी इस लड़ाई, हमारी इस मुहिम, हमारे इस युद्ध में आप जुड़िए। ये युद्ध हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये युद्ध हमारी झूठ के खिलाफ है, ये युद्ध हमारी दमन के खिलाफ है और झूठ दमन के सामने झुकने वाले हम नहीं है। न्यूज़ 11 भारत पूरी टीम खड़ी है। अरूप चटर्जी के साथ वरिष्ठ पत्रकार है हमारे, और हमारा नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आप फोन करें, अपनी राय दें। और इस कार्रवाई से भयभीत होकर न्यूज़ 11 पीछे हटने वाला नहीं है। इस कार्रवाई ने हमें और ताकत दी है और हम आगे बढ़ते रहेंगे, सच के साथ बढ़ते रहेंगे। तो हमारे दर्शक हमसे जुड़ सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और हर एक शख्स आज न्यूजीलैंड भारत परिवार का हर एक शख्स और आम जनता जो जानती है कि यह कार्रवाई कैसे हुई और क्यों हुई, वो आज अरूप चटर्जी बन चुकी है। हर कोई कह रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। धनबाद से प्रिया हमारे साथ जुड़ी है, हमारी दर्शक। प्रिया, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आप अपनी राय रखें। जी सर, मैं धनबाद से बोल रही हूँ। बस मैंने आपको ये खबर देखी अभी कि न्यूज़ 11 के वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है वो बहुत ही गलत तरीका है। अगर कोई भी मामला होता है उसके लिए पहले लोग इंफॉर्मेशन देते हैं, एक तरीका होता है। जिस तरह से रात में उन्हें लेके गए वो चीज बिल्कुल सही नहीं लगी। और न्यूज़ 11 पे जब भी हमने देखा है काफी सही मुद्दों को उठाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जमीन के मामले हो या कोयला मामले हो जो कि इसी चैनल पे देखने को मिलता है और किसी चैनल पे नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें जो दिखाई जा रही है, जिस तरह से की चीजें हो रही है, वो गलत ही है।
जी जाहिर तौर पर ये गलत है, नोटिस भी नहीं दी गई। आपको मैं बताऊं प्रिया कि नोटिस भी नहीं दी गई और न्यूज़ 11 भारत हमेशा सच के साथ खड़ा रहा है। गरीब कुचले मजदूर हर किसी की आवाज न्यूज़ 11 भारत बना और आज उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ कहिएगा, क्या पहला रिएक्शन आपका रहा जब आपको ये सूचना मिली? जी मैं बहुत फॉलो करती हूँ न्यूज़ 11 को। यहाँ के झारखंड के लिए ये चैनल सबसे अच्छा माना जाता है और यहाँ पे जो भी खबरें दिखाई जाती है वो सच्चाई जो जमीन से जुड़ी होती है उन सच्चाई को यहाँ पे दिखाया जाता है जो कि आम लोगों से जुड़ा होता है। तो इसलिए न्यूज़ 11 को काफी लोग फॉलो करते हैं और हम भी उनमें से ही हैं। लेकिन ये चीजें जो आज दिखाई जा रही है कि उनके मालिक को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया और जो जिस तरह से फुटेज चल रहे जो दिख रहा है कि उनके मालिक को बात नहीं करने दिया जा रहा है, वो भी बहुत गलत है। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए पुलिस की तरफ से, क्योंकि वो एक पत्रकार है और पत्रकार की एक मर्यादा होती है, जो उनके जो रूल्स होते हैं उस तरह से फॉलो करना चाहिए था उनको, ऐसे नहीं करना चाहिए उनको। जी जाहिर तौर पर प्रिया, वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी का विरोध अब आम जनता के बीच भी होने लगा। बहुत शुक्रिया प्रिया, आप इसी तरह अपना प्रेम हमें देते रहिए। आप हमारी ताकत है और दर्शकों के बदौलत हम टिके हुए हैं और आगे भी हम सच के साथ चलते रहेंगे। प्रिया बहुत शुक्रिया आपका। तो तूफान में भी जो जलता है वो दिया है अरूप चटर्जी, वो दिया है न्यूज़ 11 भारत। बरसात में सैलाब लाए वो दरिया है न्यूज़ 11 भारत और इस संस्था से जुड़ा हर एक शख्स। मनोज भी हमारे सहयोगी हैं। दर्शकों से अपील है कि आप अपनी राय रखें, फोन करें, हम लगातार अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं। मनोज, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध शुरू हो गया है। अब राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रियाएं आने लगी और अब आम जनता भी जुड़ रही है और उनकी गिरफ्तारी को गलत कह रही है। बिल्कुल सारिक, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अगर जमशेदपुर की बात किया जाए तो जमशेदपुर में भी जैसे जैसे लोग सुन रहे हैं वैसे वैसे उनको बीच आक्रोश जरूर हो रही है कि आखिर एक वरिष्ठ पत्रकार की इस तरह की गिरफ्तारी कैसे हो गई। और इस पर पुलिस पर, धनबाद पुलिस पर सीधे सवाल उठा रहे हैं लोग कि अब इस तरह की जो हरकत पुलिस किया है कहीं न कहीं गैर नाजायज है और इस तरह के जो पुलिस की जो शैली है कहीं न कहीं सवाल जरूर उठाता है। तो ये देखा जाए तो जमशेदपुर में भी ये लोगों के बीच आक्रोश है और इसको लेकर लोग अब अपनी आवाज़ ट्विटर के मामले से, फेसबुक के मामले से और फिर व्हाट्सएप के मामले से शुरू कर दिया है और ये धनबाद पुलिस पर सवाल भी उठा रहे हैं। कहना यह है कि धनबाद पुलिस को इतना हड़बड़ी क्यों थी और इस तरह की धनबाद पुलिस आखिर रात को 12:30 बजे अरूप चटर्जी जी के घर पहुंचता है और वहां जाके उनको गिरफ्तार करता है। ये सब सवाल लोगों के बीच दौड़ने लगा है और सवाल यही। चलिए मनोज, रोकेंगे आपको। रघु हमारे साथ जुड़े हैं, एक दर्शक रांची से जुड़ रहे हैं। रघु जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरह से ये मामला को पुलिस ने देख रही है वो साफ तौर पे लग रहा है कि कोयला माफिया से मिली भगत है और इसी मिली भगत का परिणाम है कि इस तरह की कार्रवाई से उसे मिर्ची लगी और इसमें साफ साफ वहां की एसएसपी की संलिप्तता दिख रही है साफ तौर पे, जो जानबूझकर एक माफिया गिरोह के साथ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी जाहिर तौर पर मिली भगत साफ दिख रही है। बहुत शुक्रिया रघु जी आपका, अपने विचारों के साथ जुड़े हमारी इस मुहिम में। तो सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी करे सत्य जब वार। तो सत्य का वार जारी रहेगा क्योंकि हम झुकने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे क्योंकि हम सत्य की तरफ है, सच्चाई की तरफ है। मानस रंजन हमारे मानस रंजन दर्शक जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। मानस जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। अपनी राय रखिए। हेलो मानस, आप अपनी राय रखिए। मानस रंजन दर्शक जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। मानस जी, स्वागत है आपका। मानस, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर पाए तो कम कर दीजिएगा तो हमें सुन पाइएगा बेहतर तरीके से। अभी हम आपके न्यूज चैनल जो देख रहे हैं 11 में जी, जिस तरह का
पत्रकार के साथ में इस टाइप का जो क्रूरता टाइप का जो व्यवहार हो रही है पुलिस की, ये तो बहुत ही खराब है, बहुत निंदनीय बात है भाई। ये तो माने बोला जाए कि लोकतंत्र में कुछ हद तो धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। आप पत्रकार एक जो कि चौथे स्तंभ है, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। जी जाहिर तौर पर मानस, लेकिन जो लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये नहीं जानते कि झूठ ना फलता है, कभी होता है इसका अंत, मरते हैं मानव यही, सत्य रहे जीवंत। बहुत शुक्रिया आपका मानस, आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारी इस मुहिम में आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, आपको हम अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। आप जुड़िए और बताइए कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, एक अपराधी की तरह वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी की गई है। रात में सोते हुए घर से उन्हें उठाकर ले गया गया। क्या वो अपराधी थे? क्या उन्हें नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या उनसे सवाल जवाब नहीं पूछे जाने चाहिए थे? क्या वो भाग जाते? क्या वो अफगानिस्तान चले जाते? क्या उन्हें मौका नहीं दिया जाना चाहिए? लेकिन इस कार्रवाई से न्यूज़ 11 भारत डरा नहीं है। हम उसी मजबूती के साथ खड़े हैं, सत्य के साथ, क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहां से हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सच। तो दुविधाओं को देखकर होना नहीं हताश, पाप हो दूर जब फैले सत्य का प्रकाश। तो इस प्रकाश को लगातार हम फैलाते रहेंगे, क्योंकि हम सत्य की तरफ हैं, हम सच की तरफ हैं। एक दर्शक हमारे जुड़े हैं बोकारो से, आदित्य। आदित्य, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में, आप अपनी राय रखें। सर, जैसा कि मैंने अभी देखा है आपके चैनल पे, जो वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी की गई है धनबाद पुलिस के द्वारा, बहुत ही गलत तरीका अपनाया गया है। ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। आपके चैनल पर मैं लगातार देखता रहता हूँ, आप जगह जगह जो अवैध खनन है उसके खिलाफ आपने जो मुहिम छेड़ रखी है, शायद हो सकता है उसी का खामियाजा धनबाद पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। आपने सही फरमाया है आदित्य, ये सच बोलने, सच दिखाने की सजा मिल रही है, लेकिन इस सजा से हम डरने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। आप मुहिम चलाते रहिए, हमारे जैसे दर्शक जो है सभी आपके साथ हैं। आप हमारी ताकत है आदित्य, आप हमारी ताकत है। आप जैसे तमाम दर्शक हमारी ताकत है। आपके प्रेम, आपके स्नेह की वजह से हम सत्य को दिखाते हैं, सत्य बोलते हैं और सत्य पर चलने के लिए कटिबद्ध भी रहते हैं। तो कभी नहीं छिपती सच्चाई, कितनी भी दो कहीं सफाई, सच हमेशा सच रहता है। और यह सच है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने वार किया, उस वार से तिलमिलाहट उठी माफियाओं में, कोल माफियाओं में, और पुलिस के साठगांठ से कार्रवाई की गई है। दशकों के अनुभव रखने वाले एक पत्रकार, एक वरिष्ठ पत्रकार, जो जमीनी स्तर का पत्रकार है, जिसने झारखंड को अलग होते देखा है, जिसने झारखंड को बदलते बिगड़ते देखा है, जहां झारखंड के जल जंगल जमीन की खबरों को दिखाते हुए और उसने अपनी पत्रकारिता को आगे बढ़ाया। आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वजह सुन लीजिए, वजह सिर्फ यह है कि वो सच बोलता है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जो आम दर्शक हमें देख रहे हैं, हम लगातार न्यूज़ 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की वो बाइट भी चला रहे हैं। अगर अरूप चटर्जी गलत तो होते तो पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद उनकी आवाज में नरमी आती, उनकी आंखें झुकी होती, लेकिन वो झुका नहीं। वो आंखों में आंखें डालकर आज भी कह रहा है कि धनबाद में भ्रष्टाचार हुआ है, कोयले का खेल होता है और मैं गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं हूं। मैं जेल से जब भी निकलूंगा इसी अंदाज के साथ, इसी बेबाक तरीके से अपनी पत्रकारिता चलाता रहूंगा, दिखाता रहूंगा सच को। वो झुका नहीं है। एक पत्रकार जो सच्चा पत्रकार होता है वो झुकता नहीं है, उसकी आवाज में दम होता है और उसके कलम से स्याही नहीं, उसकी कलम से आग निकलती है और उस आग में जलते हैं भ्रष्टाचारी, तो वो कलम हमेशा चलती रहेगी, हमेशा आग उगलती रहेगी।
इस दमन से, पुलिस के इस दमन से हम डरने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं। न्यूज 11 भारत का हर एक शख्स आज अरूप चटर्जी है और अरूप चटर्जी के साथ खड़ा है पूरी मजबूती के साथ। हजारों लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। आज से नहीं 12 साल से अधिक हो गए संस्था के चलते हुए और बहुत इससे ऐसे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं जो 12 सालों से इसके साथ है। जब पहली कील ठुकाई थी इस कार्यालय के बनाने में तब वो लोग मौजूद थे और वो आज भी मौजूद है। अगर संस्था या अरूप चटर्जी में खोट होता तो आज शायद वो साथ छोड़ चुके होते, लेकिन पूरी मजबूती के साथ वो बने हुए हैं। क्या पुलिस को या इन माफियाओं को उनका भी ख्याल नहीं आया कि वैसे तमाम लोग संस्था से जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी जब भी मीटिंग में शामिल होते थे, इंटरनल मीटिंग होती थी, तो वो हमेशा कहते थे, जब उनकी बारी आती थी बोलने की तो हमेशा कहते थे कि किसी मजलूम पर जुल्म ना हो, इस बात का ख्याल रखो। किसी योजना अगर जरूरतमंद तक नहीं पहुंची तो उस खबर को लेकर आइए, हम लोग उस खबर को चलाएंगे, उस खबर को दिखाएंगे। रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आप मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए। जी सर, मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गलत हो रहा है। एक न्यूज चैनल है न्यूज 11 जो इतना लोकप्रिय है, जिसे लोग देखना पसंद करते हैं, हमेशा भ्रष्टाचार को उजागर करता है जी। और उसके मालिक पर इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल भी निंदनीय है। ये कहीं से भी मतलब ये साफ लग रहा है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है ना। और ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इसको। तो ये गलत है, सरासर गलत है। इस पर मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। देखना चाहिए कि एक न्यूज चैनल किस तरह से भ्रष्टाचार को हर दिन उजागर करता है। चैनल हम लोग दिन भर देखते हैं इस चैनल को। बहुत शुक्रिया अमित, बहुत शुक्रिया। और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हम अपील करेंगे, हम आग्रह करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, वो काफी संवेदनशील है ऐसे मामलों को लेकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो रहते हैं, तो वो भी संज्ञान ले और गलत को गलत बताएं, क्योंकि लगातार गलत को गलत न्यूज 11 भारत बता रहा और लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे। लगातार हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं, हमारे दर्शक हमारे साथ तो जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। हम यहाँ ब्रेक के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।